वेलकम टू आरएस क्लास। मैं कौशल सिंह एडवोकेट आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कैसे हो सब लोग, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास जानकारी लेके आया हूं जो कि हर कोई ये जानने के लिए इच्छुक होता है कि हमारे भारत देश में वकीलों की संख्या तो बहुत है, लाखों में है, लेकिन जो सबसे टॉप मोस्ट लॉयर हैं, जो कि टॉप मोस्ट लॉयर हैं, जो कि अभिनेता, नेता और जितने भी बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े धीरू भाई अंबानी हुए, मुकेश अंबानी और अडानी और जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, टाटा, रतन टाटा और ये अमिताभ बच्चन जो अभिनेता हैं, और ये मोदी वगैरह, नरेंद्र मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं देश के, जो भी नेता अभिनेता XYZ बिजनेसमैन जितने भी हैं, इन लोगों के केस कौन लड़ता है, यानी ये कौन सा वकील हायर करते हैं, ये सब लोगों के दिमाग में ये प्रश्न रहता हुआ, अगर सबके नहीं तो कुछ लोगों के दिमाग में ये प्रश्न रहता होगा कि आखिरकार में इनके वकील होते कौन हैं और कितनी फीस लेते हैं और क्या है इनकी फीस जो इनका केस लड़ते हैं, और कौन है वो वकील जो टॉप मोस्ट की लिस्ट में आते हैं। भारत के सबसे महंगे वकीलों की लिस्ट आज मैं आपके सामने लेके आया हूं। दोस्तों आज बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाली है ये, तो बने रहिएगा साथ में और देखिएगा। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाली है ये। महंगे टॉप वकील, भारत के टॉप 10 वकील जो कि सबसे महंगे हैं। चलिए बने रहिएगा वीडियो में, लेट्स गो देखते हैं। देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं कौन से वो वकील हैं जो कि महंगे हैं। भारत के टॉप 10 वकीलों की लिस्ट कौन सी है। देखिए भारत के सबसे अच्छे और महंगे वकील कौन से हैं, यानी 10 सबसे महंगे और अच्छे वकील कौन से हैं जो कि टॉप लिस्ट में हैं। फीस और पॉपुलर केस, यानी उनकी फीस क्या है और उनके पॉपुलर केस क्या हैं। साथियों देखिए, भारत में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने वाले सबसे मशहूर और महंगे वकील कौन हैं, यानी भारत में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो पैरवी करते हैं बिजनेसमैन, अभिनेता, नेताओं की, वो सबसे महंगे वकील कौन से हैं। देखिए बने रहिएगा साथ में, और आज बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है साथियों। हमारे भारत देश में 14 लाख से भी ज़्यादा वकील हैं, परंतु कुछ वकील हमारे देश में इतने मशहूर हैं जिन्होंने देश के बहुत ही बड़े बड़े उद्योगपतियों, देखिए जैसा कि मैं बता चुका हूं कि देश के बहुत ही बड़े उद्योगपतियों जैसे कि मंत्रियों, अभिनेताओं को केस लड़े हैं और उन पर लगे सभी मुकदमों को खत्म करवाकर पूरी तरह से निर्दोष साबित किया है, यानी निर्दोष साबित करवाया है। जितने भी बड़े मुकदमे थे उन पे, उनको सभी को खत्म करा के निर्दोष साबित करवाया है। आज उन्हीं के बारे में हम जानकारी करेंगे और पॉपुलर जो केस थे वो कौन से थे और इनकी फीस इनकी क्या रही होगी और क्या है प्रेजेंट पे इनकी फीस। चलिए देखते हैं। भारत के सबसे पॉपुलर वकील, हमारे देश में काम करने वाले कुछ बेहतरीन वकील देश के राजनेताओं के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इसलिए बहुत बार लोगों के मन में सवाल भी आता है कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकीलों की फीस कितनी होती है। कई बार ये प्रश्न आता होगा कि आखिरकार में इनकी फीस कितनी होती है और कौन से हैं वो वकील जिनके नाम भारत के सबसे प्रसिद्ध व महंगे वकीलों में आते हैं। साथियों कौन से हैं, चलिए देखिएगा। आते हैं नीचे हमने इंडिया के सबसे महंगे वकीलों के नाम और उनके द्वारा लड़े गए पॉपुलर केस, उन सभी की जानकारी दे रखी है। तो वीडियो में पूरा बनी रहेगा और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों आज के समय में एक साधारण इंसान से लेकर बड़े से भी बड़े कारोबारी, सुपरस्टार व मंत्रियों को भी अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एक अधिवक्ता की आवश्यकता होती है। किसी के झूठे आरोप से लगने वाले केस लड़ने के लिए वकील, लॉयर की आवश्यकता पड़ती है। हमारे देश के अंदर वर्तमान में लाखों की संख्या में वकील हैं। कितने हैं? जो हमारा भारत देश है इसमें लाखों की संख्या में साथियों वकील हैं। लेकिन अब जानना यह है हमें कि लाखों की संख्या में वकील तो हैं, जो टॉप 10 है, जो टॉप 10 है उन वकीलों की संख्या कितनी है, वो वकील कौन से हैं और उनकी फीस कितनी है और उन्होंने कौन से केस जो है डिसाइड कराए हैं। वकील की जरूरत क्यों पड़ती है? कुछ लोगों द्वारा पूछा जाता है कि जब हम अपना केस खुद भी लड़ सकते हैं तो फिर, ये ज्यादा प्रश्न रहता है, खुद भी लड़ सकते हैं तो फिर वकील की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए दोस्तों, इसलिए पड़ती है
आपको यह जरूर जानना चाहिए कि वकीलों को कानून की पूरी व सही जानकारी होती है, जो कि आम इंसान को नहीं होती है। वकील अपने मुवक्किल, यानी मुवक्किल किसको कहते हैं? क्लाइंट को। जो भी हमारा क्लाइंट होता है उसको हम मुवक्किल कहते हैं। मुवक्किल को किसी भी प्रकार के मुकदमे कोर्ट केस से बचाने के लिए अपना पूरा प्रयास करता है, यानी कोर्ट केस से बचाने के लिए अपना पूरा प्रयास करता है। भारत के सबसे पॉपुलर वकील हमारे देश में काम करने वाले कुछ बेहतरीन वकील देश के राजनेताओं के रूप में भी हैं। यानी जो मोस्ट जो पॉपुलर वकील हैं वो हमारे देश के राजनेताओं के रूप में भी हैं, जो कि नेता भी हैं और वकील भी हैं साथियों। नेता भी हैं और रह भी चुके हैं और फिलहाल वकील भी हैं। देखिए साथियों, बहुत से मन में ये सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकीलों की फीस कितनी होती है। सुप्रीम कोर्ट में जितने भी बड़े वकील हैं उनकी फीस कितनी होती है, और कौन से हैं वो वकील जिनका नाम भारत के सबसे प्रसिद्ध व महंगे वकीलों में आता है। नीचे हमने इंडिया के सबसे महंगे वकीलों की नाम और उनके द्वारा लड़े गए पॉपुलर केस की जानकारी दे रखी है। वो कौन सी है साथियों? देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पहली लिस्ट पे जो आते हैं राम जेठमलानी। राम जेठमलानी जी आते हैं, जो भारत के सबसे महंगे और सबसे पॉपुलर वकील हैं। जो पहले नंबर पे आते हैं राम जेठमलानी। देखिए, भारत के सबसे महंगे व सबसे बेहतरीन वकीलों में राम जेठमलानी जी का नाम आता है। राम जेठमलानी जी का नाम आता है। अगर बात की जाए इनके जन्म की तो थोड़ा इसके उस पर थोड़ा नजर डालते हैं। देखिए साथियों, इनका जन्म 14 सितंबर 1923 को हुआ था। राम जेठमलानी जी भारत के सबसे प्रसिद्ध वकील होने के साथ साथ एक राजनेता भी थे। इन्हें सुप्रीम कोर्ट के सबसे महंगे व सबसे बेहतरीन वकीलों में से एक माना जाता है। क्या माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट में सबसे महंगे व सबसे टॉप वकीलों में से एक माना जाता है, जो कि नंबर 1 पर आते हैं। लेकिन कुछ मामले ऐसे थे जिसमें इनके द्वारा कोई फीस भी नहीं ली गई थी। यानी कुछ मामले ऐसे भी थे जिनमें इनके द्वारा कोई फीस नहीं ली गई थी। यानी कुछ केस इन्होंने मतलब कुछ केस ऐसे थे जो बिल्कुल फ्री में लड़े थे साथियों। ऐसा नहीं कि पूरा जो सारे केसों इन्होंने बिल्कुल फीस लेके लड़े, नहीं, कुछ केस ऐसे भी थे जो कि इन्होंने बिल्कुल फ्री में लड़े थे। राम जेठमलानी क्रिमिनल लॉयर और संवैधानिक कानून के जानकारी रखने वाले वकील माने जाते हैं। इन्होंने अपना जीवन में बहुत से बड़े बड़े केस लड़े हैं, जिनमें से कुछ मुख्य केस की बातें की जाए तो राजीव गांधी व इंदिरा गांधी के केस, आसाराम के केस व संसद भवन पे जो हमला हुआ था, जो संसद भवन पे आपने देखा होगा, जो संसद भवन पे अटैक हुआ था, उनका भी केस इन्होंने ही लड़ा था। और राजीव गांधी की जो हत्या कर दी गई थी उनका भी केस राम जेठमलानी से ही लड़ा था। और आसाराम पर जो केस चला था वो भी राम जेठमलानी जी के द्वारा लड़ा गया था साथियों। देखिए अफजल गुरु, जो कि मास्टरमाइंड था, मुंबई में जो हमला हुआ था होटलों में जो घुस के, आपने वो 26 स्पेशल मूवी देखी होगी, वेब सीरीज है जो, वो देखी होगी। जो अफजल गुरु था, केस भी लड़ा था। राम जेठमलानी कोर्ट में एक बार की हेयरिंग के लिए, यानी एक बार की बहस के लिए कोर्ट में आने के लिए 20 से 25 लाख रुपए की फीस लेते थे। कितनी लेते थे साथियों? एक बार कोर्ट में आने के लिए, यानी एक बार की हेयरिंग के लिए 20 से 25 लाख रुपए ये लेते थे। 8 सितंबर 2019 को इनका देहांत हो गया था। कब हो गया था? 8 सितंबर 2019 को इनका देहांत हो गया था। कुछ अन्य मुख्य केस, स्मगलिंग केस में अंडरवर्ल्ड डॉन, देखिए स्मगलिंग केस में अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान का केस, हवाला केस स्कैम में जो हवाला केस हुआ था, स्कैम बीजेपी लीडर लाल कृष्ण आडवाणी केस। देखिए और आगे चलते हैं, और आगे कौन से थे हमारे, थोड़ा उनके बारे में और जानकारी करते हैं साथियों। देखिए 2G केस, कानीमोजी के वकील रहे। कानीमोजी जो थे, 2G जो स्पेक्ट्रम में घोटाला हुआ था उसमें जो कानीमोजी के वकील रहे। करप्शन के मामले में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता के वकील रहे। जो करप्शन के मामले में जो जयललिता जो पकड़ी गई थी उनके मामले में ये वकील रहे। देखिए और देखते हैं कौन से हैं। देखिए और आ जाते हैं हमारे नंबर 2 पे आ जाते हैं हरीश साल्वे जी ये भी एक हमारे भारत के टॉप 10 वकीलों में आते हैं। हरीश साल्वे की थोड़ा जानकारी करते हैं, ये क्या है और इनके द्वारा लड़े गए वो केस कौन से हैं और इनका थोड़ा परिचय जानते हैं। देखिए हरीश साल्वे जी का नाम भी भारत के सबसे महंगे व सबसे मशहूर वकीलों में
आता है। क्या आता है साथियों? हरीश साल्वे जी का सबसे महंगे और सबसे मशहूर वकीलों में आता है। इन्हें भारत के बहुत ही अच्छे व महंगे वकीलों के रूप में जाना जाता है। हरीश साल्वे भारत की केंद्र सरकार में सॉलिसिटर जनरल के पद पर भी रह चुके हैं। सॉलिसिटर जनरल के पद पर भी रह चुके हैं कौन? भारत के ये केंद्र सरकार में सॉलिसिटर जनरल के पद पर भी रह चुके हैं हरीश साल्वे जी। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय फिल्मों के बहुत ही प्रसिद्ध सुपरस्टार सलमान खान, हिट एंड रन का जो केस हुआ था, जो कि मूवी बनी थी, हिट एंड रन का जो केस हुआ था वो भी हरीश साल्वे द्वारा ही लड़ा गया था। जो सलमान खान का जो केस रहा था प्रसिद्ध था, वो भी बहुत काफी दिनों चला था, वो भी हरीश साल्वे वकील द्वारा साहब की लड़े गए थे। देखिए कि बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे टाटा, रिलायंस, वोडाफोन के केस भी लड़े गए थे, जो कि हरीश साल्वे जी द्वारा कोर्ट की सुनवाई के लिए फीस के रूप में 15 से 20 लाख रुपए लिए जाते थे। कोर्ट की जो सुनवाई होती थी उसके रूप में, ये फीस के रूप में 15 से 20 लाख रुपए ले लेते थे। आज फलीस सैम नरीमन, तो ये थे आपके तीसरे नंबर के वकील, जो कि ये भी टॉप लिस्ट की वकील में आते हैं। तो देखिए टॉप 10 की जो वकीलों की लिस्ट चल रही है। फलीस सैम जी के बारे में जानते हैं। फलीस सैम नरीमन जी का जन्म 10 जनवरी 1929 को हुआ था। कब हुआ था? 10 जनवरी 1929 को हुआ था। इन्हें भी सुप्रीम कोर्ट के सबसे अच्छे वकीलों में से एक माना जाता है। कहाँ के वकील थे? सुप्रीम कोर्ट के वकीलों में सबसे अच्छा जो माना जाता है इन्हें भी। भारत सरकार द्वारा इन्हें 1991 में पद्म भूषण व 2007 में इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया था। इनके द्वारा भी बड़े बड़े केस लड़े गए थे। इनके द्वारा 5 से 10 मिनट की बहस के लिए, 5 से 10 मिनट की, देखिए गौर करने वाली बात है ये, देखिएगा 5 से 10 मिनट की बहस के लिए, सिर्फ 5 से 10 मिनट की बहस के लिए साथी हुई है 4 से 5 लाख रुपए लिए जाते थे। कितने लिए जाते थे? 5 से 10 मिनट की बहस होती थी और कितने पैसे लिए जाते थे फीस के रूप में? 4 से 5 लाख रुपए लिए जाते थे। वह एक हेयरिंग के लिए 15 से 20 लाख रुपए लिए जाते थे। 15 से 20 लाख रुपए लिए जाते थे एक हेयरिंग के पूरी के फीस के रूप में लिए जाते थे। आगे देखते हैं। एक वकील के रूप में, देखिए साथी, एक वकील के रूप में काफी वर्षों तक काम करने के कारण इन्हें बहुत ही अनुभवी व सफल वकील के रूप में माना जाता है। इनके द्वारा LLB की पढ़ाई गवर्नमेंट कॉलेज मुंबई, थोड़ा छोटा करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज मुंबई में की गई थी। भोपाल गैस त्रसदी का केस भी इन्हीं द्वारा लड़ा गया था। भोपाल जो गैस त्रसदी हुई थी, आपने देखा होगा, भोपाल की जो गैस त्रसदी हुई थी वो भी इन्हीं के द्वारा लड़ा गया था साथियों। आगे आता है वह उस दुर्घटना से पीड़ित व्यक्तियों का समझौता करवाया गया था। जो भी उस घटना में जो पीड़ित व्यक्ति थे उनका समझौता भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। आगे देखते हैं अभिषेक मनु सिंघवी, ये भी टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं साथियों। इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए इनके बारे में अगर जानकारी की जाए तो 24 जनवरी 1959 को इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 24 जनवरी 1959 को। 24 जनवरी 1959 को इनका जन्म हुआ था। इन्हें भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील के रूप में माना जाता है। देखिए आगे देखते हैं थोड़ा आगे अगर बात की जाए, आगे अगर बात करते हैं हम, माना जाता है ये 37 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र में भारत के अटॉर्नी जनरल बन गए थे। भारत के अटॉर्नी जनरल बन गए थे सबसे कम उम्र में। ठीक है। इनके द्वारा कोर्ट की एक सुनवाई के लिए 10 से 15 लाख, कितने साथियों? 10 से 15 लाख रुपए लिए जाते थे। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रवक्ता भी रह चुके हैं और साथ ही ये राज्यसभा के सदस्य भी हैं। मैंने आपसे कहा था कि हमारे जो टॉप 10 वकील हैं वो ऐसे भी हैं जो कि राजनेता भी रह चुके हैं और हैं भी, सदस्य रह चुके हैं। कानून की बहुत ही ज्यादा जानकारी होने के कारण इन्होंने अपना जीवन में बहुत बड़े केसों को लड़ा है। देखिए कानून की इन्हें बहुत अच्छी जानकारी थी, इसलिए इन्होंने बहुत ही बड़े केस लड़े थे। इतने वर्षों से वकील के रूप में काम करने के बाद आज भी इन्हें बहुत ही महंगी व अनुभवी वकीलों के रूप में माना जाता है। इतने वर्षों से काम करने के बाद भी आज भी इनकी जो गिनती है वो टॉप 10 वकीलों में है और महंगे व अनुभवी वकीलों के रूप में इन्हें माना जाता है साथियों।
देखिए साथियों, अब बात आ जाती है कपिल सिब्बल जी की। कपिल सिब्बल जी भारत के टॉप 10 वकीलों की गिनती में आते हैं। अगर इनके बारे में थोड़ा प्रकाश डाला जाए, इनके बारे में थोड़ी नज़र डाली जाए कि इनके केस कौन से हैं, उनकी फीस क्या है साथियों, चलिए देखते हैं, बने रहिएगा। देखिए, कपिल सिब्बल जी भारत के एक बेहतरीन वकील व राजनेता के रूप में माने जाते हैं। ये भारत सरकार में बहुत बड़े पदों पर भी राजनेता रूप में दिखाई दे चुके हैं। अगर केस की बात करें तो इनके द्वारा कॉल स्कैम केस, बीसीसीआई केस व नेशनल हेराल्ड केस लड़े जा चुके हैं। अन्य वकीलों की तरह ये भी एक बार की सुनवाई यानी एक बार की हियरिंग के लिए 10 से 15 लाख रुपए लेते हैं। कितने लेते हैं साथियों? एक बार की सुनवाई के लिए 10 से 15 लाख रुपए ये लेते हैं। इनके मुख्य केस की अगर बात की जाए तो मुख्य केस हैं, देखिए इनके मुख्य केस हैं इनके कोयला घोटाला केस, बीसीसीआई केस, नेशनल हेराल्ड केस, ये इनके मुख्य केस हैं। चलिए साथियों आगे देखते हैं। गोपाल सुब्रमण्यम जी, इनके बारे में थोड़ा नजर डालते हैं। गोपाल सुब्रमण्यम जी 2009 से 2011 तक भारत के सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं और उसी समय ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी रह चुके हैं। वकालत की डिग्री प्राप्त करने के बाद काउंसिल में रजिस्टर करवाने के लिए जो टेस्ट देना होता है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, वो इन्हीं के द्वारा लाया गया था। देखिए, जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो टेस्ट होता है वो इन्हीं के द्वारा लाया गया था। एक बार केस की पैरवी करने के लिए 10 से 15 लाख रुपए ये लेते हैं। एक बार केस की जो पैरवी की जाती है उसकी पैरवी करने के लिए 10 से 15 लाख रुपए ये लेते हैं साथी। मुकुल रोहतगी, ये आपने बहुत सुने होंगे। मुकुल रोहतगी जी, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। इनके बारे में अगर बात की जाए, मुकुल रोहतगी भी कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में माने जाते हैं। ये भारत के 14वें अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। मुकुल रोहतगी ने भी अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े केसों को संभाला है। हाल ही में इनके द्वारा ही शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का ड्रग्स केस भी लड़ा गया था। इनकी फीस की बात करें तो मुकुल रोहतगी एक बार की सुनवाई के लिए 10 से 15 लाख रुपए लेते हैं। कितने लेते हैं साथियों? एक बार की सुनवाई के लिए 10 से 15 लाख रुपए ये लेते हैं। अन्य मुख्य केस है 2002 गुजरात दंगा। देखिए, 2002 में जो गुजरात दंगा हुआ था वो भी इनके पास था साथियों। 2002 में जो गुजरात दंगे हुए थे वो भी इनके पास था साथियों। तो वीडियो कैसी लगी, जो कि सबसे हटके थी वीडियो ये, तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जो भी क्वेश्चन पूछना हो। और आगे वीडियो आती रहेंगी आपके लिए ऐसे ही आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस की जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और वीडियो लाइक करके ज़रूर जाएं। आगे एक नई वीडियो लेके, नई जानकारी लेके आपके सामने फिर हाजिर होता हूं। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद साथियों।